हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंसिस्टेंसी पैटर्न्स क्या होते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अवेलेबिलिटी पैटर्न्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, अवेलेबिलिटी पैटर्न्स के अंदर मैं इसको शॉर्ट में अगर एपी बुलाऊं तो आप लोग को चलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो एपी में मेनली तीन टर्म्स आती हैं। तीन टर्म्स मतलब क्या? अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा होता है अवेलेबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन फेल ओवर, फेल ओवर। एंड जो तीसरा आता है वो होता है रेप्लिकेशन। क्या होता है? रेप्लिकेशन। तो चलो समझते हैं कि तीनों टर्म्स होती क्या है। बढ़िया। सो लेट स्टार्ट विथ अवेलेबिलिटी इन नंबर्स, कि भैया ये अवेलेबिलिटी इन नंबर्स होती क्या चीज है। देखो, अवेलेबिलिटी नंबर्स में हम लोग ऐसे देखते हैं कि मेरा सर्वर कितने टाइम के लिए अप है, कितनी गारंटी कर रहा है वो कि भैया मैं इतने टाइम के लिए तो अप रहूंगा ही। तो इसमें दो नंबर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एक है 99.9% और दूसरा है 99.99%। कुछ कंपनीज ये अश्योर करती है कि उनके जो सर्वर्स है वो 99.9% अप टाइम रहेंगे। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो वो आपको 99.99% वाले भी सर्वर्स देंगे जो 99.99% अवेलेबल रहेंगे। तो दोनों में डिफरेंस कौन सा है, दोनों में अच्छा कौन सा है, हमको कैसे पता चलेगा? और देखते हैं। देखो, 99.99% सॉरी 99.9% वाला पहले देखते हैं। तो इसको हम लोग एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। हमारे एक दिन में टोटल आवर्स कितने होते हैं? 24 आवर्स। और टोटल ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 8760। ये आता है आंसर इसका। अब 8760 जो आंसर आया मेरा, उसमें से मैं 99.9% ऑफ 8760, 99.9% ऑफ 8760 को माइनस कर दूं तो आंसर मेरा आएगा, आवर्स में अगर मैं बताऊं तो 8 hours and 45 minutes। तो ये जो आंसर आया है ना, ये बता रहा है कि पूरे साल में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे साल में मेरे जो 99.9% वाले सर्वर्स हैं वो इतनी देर के लिए डाउन हो सकते हैं। होंगे नहीं, हो सकते हैं, इतनी देर के लिए डाउन हो सकते हैं, ठीक है। और अब 99.99% वाली की बात कर लेते हैं। तो इसका भी सेम कैलकुलेशन करें अपन। तो 24 into 365, ये 24 क्या है, मेरे आवर्स हैं एक दिन में, और ये टोटल 365 डेज है। इसका टोटल करोगे तो 8760 आएगा। और 8760 में से अगर आप 99.99% ऑफ 8760 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 52 मिनट्स। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा डिफरेंस है ना ये दोनों के बीच में। कि मेरा जो 99.99% वाला सर्वर है वो सिर्फ पूरे साल में, ये पूरे साल की बात हो रही है याद रखिएगा, पूरे साल में खाली 52 मिनट्स के लिए डाउन जा रहा है। लेकिन मेरा 99.9% वाला 8 आवर्स के लिए डाउन जा रहा है। तो अगर आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है पूरे साल, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपको कौन से सर्वर से लेने पड़ेंगे, क्योंकि 8 घंटे में भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और 52 मिनट्स वाला कम देर के लिए डाउन जा रहा है, जैसा कि हमने कैलकुलेशन करके देखा। तो डेफिनेटली आपको अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको 99.99% वाला सर्वर लेना चाहिए। अब इसमें हम लोग अब चलते हैं सेकंड पैटर्न की ओर। सेकंड पैटर्न क्या था? फेल ओवर। फेल ओवर, फेल ओवर में दो टर्म्स आती हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव और एक होती है एक्टिव एक्टिव। तो पहले हम लोग एक्टिव पैसिव पे डिस्कस करते हैं। इसमें जो मेरा सर्वर रहेगा वो मोर देन वन सर्वर रहते हैं। लेकिन एक्टिव कौन सा रहेगा? एक्टिव खाली एक रहेगा। एक्टिव कितने रहेंगे? एक्टिव एक रहेगा। और बाकी सब पैसिव में रहेंगे। पैसिव मतलब क्या? कि वो स्टैंड बाय मोड पे रहेंगे। स्टैंड बाय मतलब स्टैंड बाय मोड पे। स्टैंड बाय मोड तो आप लोग समझते होगे ना, बस एकदम तैयार बैठा है कोई भी काम करने के लिए। तो नॉर्मली जब मेरा कोई यूजर्स आएगा तो उसकी रिक्वेस्ट मेरे किस पे आएगी? एक्टिव सर्वर पे आएगी। ये सर्वर जो ऑलरेडी एक्टिव है।
लेकिन बाय चांस कोई इशू हुआ, कुछ फॉल्ट आया और ये सर्वर डाउन चला गया, ये सर्वर क्या हो गया, डाउन चला गया। तो अब मेरा जो पैसिव वाला सर्वर था वो एक्टिव हो जाएगा, और इसकी हेल्प से अब मेरा रिक्वेस्ट इधर जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या बच गई कि सर्वर, हमारी वेबसाइट या हमारा सर्वर डाउन नहीं हुआ, हम लोग के पास एक एक्स्ट्रा सर्वर अवेलेबल था स्टैंड बाय मोड पे, और वो अब एक्टिव हो गया। ठीक है, समझ में आया एक्टिव पैसिव क्या होता है। अब इसी में दूसरा होता है एक्टिव एक्टिव। क्या होता है एक्टिव एक्टिव, अब तो पता चल ही गया होगा आप लोग को। इसमें क्या रहता है कि इसमें दोनों सर्वर्स एक्टिव रहते हैं। ये अगर आपका सर्वर है तो इसमें दोनों सर्वर्स एक्टिव रहते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। ये सर्वर वन हो गया, ये सर्वर टू हो गया। समझो ये यूजर की रिक्वेस्ट, इस यूजर की रिक्वेस्ट इस पे आ रही है, इस यूजर की रिक्वेस्ट इस पे आ रही है। अब बाय चांस सेकेंड नंबर वाला का डाउन चला गया, किसी भी रीजन से, इलेक्ट्रिसिटी या कोई नेचुरल डिजास्टर, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो मेरा एक सिस्टम तो ऑलरेडी रनिंग है। तो अब इस यूजर की रिक्वेस्ट भी यही हैंडल करेगा जब तक ये वापस से अप नहीं हो जाता। एम आई क्लियर? ग्रेट। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पैटर्न पे, दैट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, देखो रेप्लिकेशन मेनली दो चीजों पे होता है। एक तो या तो वो डेटा पे हो सकता है, या तो पूरे के पूरे सिस्टम पे हो सकता है। ठीक है। अब रेप्लिकेशन मतलब क्या? रेप्लिकेट करना मतलब कॉपी क्रिएट करना। तो समझो ये आपका एक सर्वर है, पहले मैं डेटा के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और ये आपका एक डेटाबेस है। अब ये बताओ, अगर आप इससे कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके पास सिंगल डेटाबेस है और ये इंडिया में स्टोर है, और बाय चांस किसी रीजन से ये डेटा खराब हो जाता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर कोई रीजन हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी कट आउट रीजन हो सकता है, या इंटरनेट कनेक्टिविटी कट आउट रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से ये डेटाबेस अब सर्वर से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो अब क्या करें? अब तो आपका सर्वर, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा सर्वर पे। तो इसीलिए हमें एक डेटाबेस नहीं रखना चाहिए, हमें दो डेटाबेस रखने चाहिए। ठीक है। जो एक इसमें से रखना चाहिए हमको मास्टर, और दूसरा रखना चाहिए हमको स्लेव। मास्टर स्लेव समझ रहे हो ना, कि एक नौकर है, एक राजा है। तो जितने भी रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, वो आपके कौन से वाले डेटाबेस पे होंगे? मास्टर वाले पे। और स्लेव वाला क्या करेगा? खाली डेटा को कॉपी करेगा। नोट माय पॉइंट, खाली डेटा को कॉपी करेगा। ओके। अब जैसे ही बाई चांस कुछ हुआ और मेरा जो मास्टर वाला था वो डाउन चला गया, तो जो मेरा स्लेव वाला है ना, उसमें मेरा डेटा तो एटलीस्ट सिक्योर्ड है, मतलब मेरे यूजर का डेटा या मेरे एप्लीकेशन का डेटा कहीं पे लॉस तो नहीं हुआ। तो इसलिए हमेशा हम लोग को डेटाबेस का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग के पास एक्स्ट्रा डेटाबेस है, डेटाबेस की कॉपी है कि नहीं। तो ये हो गया एक रेप्लिकेशन में मास्टर स्लेव। ठीक है। अब मास्टर स्लेव में एक और तरीका देखो, यहाँ पे रीड राइट ऑपरेशंस खाली एक पे परफॉर्म हो रहा था, दूसरा वाला खाली कॉपी कर रहा था। अब ऐसा भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह बना रहे हो, कि ये आपका एक डेटाबेस है और ये आपका एक सिस्टम है, और ये आपका दूसरा डेटाबेस है, और ये आपका तीसरा डेटाबेस है। ठीक है। और ये जो दोनों डेटाबेस है ये स्लेव है। स्लेव डेटाबेस तो आप कितने भी बना सकते हो ना, और ये एक मास्टर डेटाबेस है। अब अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, बहुत यूज है, बहुत नंबर ऑफ रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका मास्टर वाला डीबी है, ये वाला, इस पे आप मेन टास्क दे दो, कौन से? राइट करने के और अपडेट करने के, ओनली राइट एंड अपडेट। और बाकी ये जो दो स्लेव है, इस पे आप रीड करने को दे दो। तो अगर कोई यूजर कुछ डेटा को रीड करना चाहता है तो रीड यहां से होगा, लेकिन कुछ राइट और अपडेट करना चाहता है, सॉरी यहाँ से, और कुछ राइट और अपडेट करना चाहता है, तो वो किस पे करेगा? वो मास्टर पे करेगा। और ये स्लेव डेटा को कॉपी करते रहेंगे मास्टर वाले से। समझ में आया? तो मतलब डेटा में चेंज या डेटा राइट कौन कर रहा है? मास्टर। और स्लेव उसको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब स्लेव पे तुम रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, ताकि तुम्हारे मास्टर पे ही पूरा लोड ना आ जाए। ओके, एम आई क्लियर? बढ़िया। अब मास्टर स्लेव हो गया। अब इसी में एक और आता है मास्टर मास्टर। मास्टर मास्टर, अब तो नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें दोनों डेटाबेस हमारे मास्टर ही रहते हैं, और दोनों, इसको मैं थोड़ा दूर बना देता हूँ, और दोनों डेटाबेस मेरा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं और एक दूसरे से डेटा सिंक करते रहते हैं।
ठीक है। अब मेरा ये सर्वर है, ये दोनों से कनेक्ट होगा, और वो रीड राइट ऑपरेशंस भी दोनों पे परफॉर्म, मतलब दोनों में से किसी एक पे भी परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई डेटा इसमें अपडेट हुआ, तो ये वाला सर्वर जो है सेकंड नंबर वाला, ये फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड वाला डेटा कॉपी कर लेगा फ्रॉम फर्स्ट, और अगर सेकंड वाले में कोई चेंज हुआ डेटा में, तो फर्स्ट वाला कॉपी कर लेगा सेकंड से। दिस इज नोन एज मास्टर मास्टर एप्लीकेशन, मास्टर मास्टर एप्लीकेशन। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अवे अवेलेबिलिटी पैटर्न्स, जिसमें हम लोगों ने देखा, ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। जिसमें हम लोगों ने देखा अवेलेबिलिटी इन नंबर्स, जिसमें हम लोगों ने 99.9 परसेंटेज वाला और 99.99 परसेंटेज वाला देखा। दूसरा हमने देखा फेल ओवर, जिसमें क्या था, मास्टर मास्टर था और मास्टर स्लेव था, मास्टर मास्टर और मास्टर स्लेव। और तीसरा हमने देखा रेप्लिकेशन, और मैंने शायद गलत लिख दिया, यस, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। फेल ओवर में ये ये होगा मास्टर मास्टर और मास्टर स्लेव हम लोग का, किसमें होगा बताओ, रेप्लिकेशन में होगा। और मेरा जो अवेलेबिलिटी रेप्लिकेशन एंड कौन सा बचा, फेल ओवर। और जो ये फेल ओवर होगा, वो मेरा उसमें होगा एक्टिव, एक्टिव एंड एक्टिव पैसिव। आई होप आई एम क्लियर विद द अवेलेबिलिटी इन पैटर्न्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।